नमस्कार भक्तजनों, इस वीडियो में सुनेंगे गरुड़ पुराण का 12वां अध्याय, जिसमें मनुष्य के मरणोपरांत श्राद्ध कर्म के 11वें दिन होने वाले कृत्य विधान के बारे में बताया गया है। साथ ही वृषुत सर्ग की विधि के बारे में भी बताया गया है। इसके पहले हमने गरुड़ पुराण का 11वां अध्याय सुना था, जिसमें मनुष्य के मरणोपरांत श्राद्ध कर्म और उससे जुड़ी शास्त्रोक्त विधि और उससे मिलने वाले फल के बारे में बताया गया था। अगर आप उस पाठ को नहीं सुने होंगे तो उसका वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप सुन सकते हैं। तो आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर इस कथा पाठ को सुनते हैं। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो भक्तजनों, जैसा कि हम जानते हैं, गरुड़ पुराण भगवान श्री हरि विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के मध्य हुए वार्तालाप है, जो जीवन मरण के रहस्यों और उससे जुड़े पुण्य और पाप कर्मों तथा उसके मिलने वाले भोग के बारे में पूरा विस्तृत रूप से वर्णन है। तो आइए सुनते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बतलाइए और जगदीश्वर वृषुत सर्ग की विधि भी बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी औधड़ दैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। आचार्य ही स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाए और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करे। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, स्वर्ण से विष्णु की, रजत से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लौह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगाजल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टि श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक
से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करे और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करे। उसके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करे और दक्षिणाभिमुख एवं अपश्यव्य होकर तर्पण करे। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज यानी कि यम का वेद मंत्रों से तर्पण करे। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करे। तदंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करे। गोदान के समय हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है। इस गोदान से आप प्रसन्न हो। ऐसा कहे प्रेत के द्वारा उपर्युक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृत पूर्ण काश्य पात्र, सप्त धान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि अष्ट दान जो अनंत काल में न किए जा सके हो, शैया के समीप रखकर शैया के साथ इन सब का भी दान करे। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करे। तब पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा यानी कि कांचन पुरुष को स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करे। शैया दान के समय इस मंत्र को पढ़े। हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से मुक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत शैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्रह्मा आश्चर्य को वह शैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार शैयादान, नरक आदि श्राद्ध और वृषुत सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंगा वाले रोगी, अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधि पूर्वक शतसर्ग यानी कि वृषुत सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आँख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफ़ेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ यानी कि वृषुत सर्ग के लिए प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का स्वर्ग पिंगल वर्ण का हो तथा पूँछ और पैर सफ़ेद हो, वह पिंगल स्वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता करने वाला होता है। ऐसा कहा गया है, जिस वृषभ के पैर, मुख और पूँछ श्वेत हो तथा शेष
शरीर लाख के समान वर्ण का हो वह नील वृष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूछ पांडुर वर्ण का हो तथा खूर और सींग पिंगल वर्ण का हो उसे रक्त नील वृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग का रंग के हो तथा पूछ व खूर पिंगल वर्ण का हो उसे नील पिंग कहा जाता है और पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो जिसके ललाट पर तिल सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो वह बभ्रू नील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय के में लोग में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुरुषों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी अष्टावर्षा भवे दौड़ी। 8 वर्ष की कन्या गौड़ी कहलाती है। कन्या का विवाह करे या नील वृष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वृषोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है वही पुत्र है। वह पुत्र विष्ठा के जिसके कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हो। 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृषोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृषोत्सर्ग करेगा। इसके द्वारा किए गए वृषोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ मोक्ष देने वाला है। इसीलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृषज्ञ अर्थात वृषोत्सर्ग करना चाहिए। वृषोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तदत्त मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करे तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौओं की पूजन करे। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकण बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए। गंध और माल्य से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तदंतर वृष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करे। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृष रूपी धर्म हो। तुम्हारे सत्सर्ग करने से तुम भवार्णों से पार लगाओ
इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दे। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार जो वृषोत्सर्ग करता है मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वृषोत्सर्ग कर्म अवश्य ही करना चाहिए। अपनी जीवितावस्था में भी वृषोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वृषोत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयन संक्रांतियों यानी कि मकर कर्क में और विषुवत संक्रांतियों यानी कि मेष तुला में वृषोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान से समहित चित्त होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। सालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदंतर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को दान दे। हे पक्षीन, पुत्रवान अथवा अपुत्रवान जो भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग करता है उस वृषोत्सर्ग से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। अग्निहोत्रादि यज्ञों और विविध दानों से भी वह गति नहीं होती जो वृषोत्सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, कौनार, पौगंड, यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वह सब वृषोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृषोत्सर्ग के पाप से मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसीलिए हे तारक्ष, सभी प्रयत्न करके वृषोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वृषोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कर्म नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति वृषोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी अर्थात मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है वह एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। इस प्रकार वृषोत्सर्ग करके
सपिंडीकरण के पूर्व षोडश श्राद्धों को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ, मृत स्थान में, द्वार पर, अर्धमार्ग में, चिता में, 100 के हाथ में और अस्थि संचय में, इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को दान देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम षोडशी कहा जाता है। इसके विषय में तुमसे कहता हूँ, मध्यम षोडशी में मलिन षोडशी की भांति ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यम को प्रदान है। चौथा पिंड सोमराज, 5वां हव्यवाह, हव्य को वहन करने वाले अग्नि, 6ठा कव्यवाह यानी कि कव्य वहन करने वाला अग्नि तथा 7वां पिंड काल को प्रदान करे। 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड शतपुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खड्ग तत्वविद लोग इसे मध्य षोडशी कहते हैं। तदंतर प्रति मास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, षाग्नशिक और उनाब्दिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा गया है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया है। हे तारक्ष, इसको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाते हैं। इसीलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडश त्रयी, मलिन, मध्यम तथा उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और तब तक षोडश त्रयंशक श्राद्ध नहीं किए जाते। तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसीलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडश त्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी आदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की और धर्य दैहिक क्रिया यानी कि क्षयाः श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध यानी कि महालय श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्राद्धादि रूप से सेवा करती है वह पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए
तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फन की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। दूध और दीप देना चाहिए तथा तंडूल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार सुवर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदंतर हाथ जोड़कर नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार करना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल से रहित 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्यानुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शय्यादान और पददान करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत षाढ़ोद्धार में 11वां विधि निरूपण नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह गरुड़ पुराण का 12वां अध्याय अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं। अगर आप सभी को इससे जुड़ी किसी तरह की कोई जानकारी की आवश्यकता है या फिर आपको लगता है कि किसी भी तरह के इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं उस पर अवश्य ध्यान दूंगी और उसका आंसर करूंगी। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। अब मिलते हैं गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।